जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इस वक्त बंगाल में एक नई तरह की राजनीति कर रही है, जिस राजनीति की उनको आदत नहीं है। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती आई हैं। हिजाब की तरह साड़ी लपेटकर नमाज की मुद्रा में हाथ करके वो अपनी निष्ठा दिखाती आई हैं। तरह तरह की सुविधाएं देती, घुसपैठियों को बसाती आई है उनकी पार्टी। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार उनकी पार्टी की तुष्टीकरण की तह खुल गई है, तो उन्हें दूसरा पक्ष भी याद आने लगा है, यानी हिंदू भी याद आने लगे हैं। तो अब उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कुछ कुछ मंदिरों के निर्माण की घोषणा कर रही है। जैसे जगन्नाथ मंदिर की रेप्लिका बनाने की घोषणा की और अब महाकाल महातीर्थ की नींव डालने के लिए सिलीगुड़ी पहुंची हुई थी। लेकिन देखिए, जिसको किसी काम की आदत नहीं होती है, अगर वो अचानक से करने लगता है तो फिर उसकी गड़बड़ियां नजर आने लगती हैं और ये दिख जाता है कि इसमें आस्था है कि या सिर्फ एक ढोंग हो रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ है ममता बनर्जी के साथ, जब इसका एक वीडियो सामने आया है कि ममता बनर्जी इसकी नींव रखने के लिए गई थी महाकाल महातीर्थ की। अब उसमें ममता बनर्जी जब भगवान शिव को दूध चढ़ा रही हैं, उन्हें दूध अर्पण कर रही हैं, तो सीधे टेट्रा पैक से अर्पण कर रही हैं। आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या क्या करते हैं, लोटा लेकर जाते हैं, लोटे में पानी होता है, जल होता है या दूध होता है और उसको एक हाथ से चढ़ाते हुए बल्कि दूसरा हाथ अपने कोहनी की तरफ आप रखते हैं और उसको चढ़ाते हैं। ये तरीका माना जाता है जल अर्पण करने का या दूध अर्पण करने का, या दोनों हाथ से आप चढ़ाते हैं। लेकिन लोटे से या फिर छोटे गिलास से इस तरह से चढ़ाया जाता है, पर तांबे के लोटे से लोग, जिसको शुभ भी माना जाता है, जो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने टेट्रा पैक से ही दूध चढ़ा दिया। उन्होंने ना तो किसी भी तरह के लोटे का, ना गिलास का, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे टेट्रा पैक से दूध चढ़ाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि राहुल गांधी को आपने कई बार देखा होगा कि वो भगवान शिव की पूजा करते हुए उनका एक आध बार वीडियो है, उसमें फल चढ़ा नहीं रहे हैं, वो फल फेंक रहे हैं। उनको पंडित जी बगल में फल देते हैं और वो फल यूं फेंक देते हैं, जबकि चढ़ाया जाता है, न कि लुढ़काया जाता है। तो वो फल लुढ़का देते हैं राहुल गांधी। और इसी तरह से ममता बनर्जी लोटे से न डालने की बजाय वो टेट्रा पैक से दूध चढ़ा रही है। ये अपने आप में ही देखने में ही इतना अजीब लग रहा है और उनको ये किसी ने सलाह नहीं दी कि या उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि ये तरीका गलत है चढ़ाने का। जब आप दूध चढ़ा ही सकते हो तो आप सही तरीके से चढ़ाओगे। तो ये दिखाता है कि ये आस्था है या कुछ और है, कि ये बस हो रहा है कि वोटों के लिए, क्योंकि असली काम तो उधर होने हैं, तुष्टीकरण तो उधर होना है। यहाँ तो ये छोटी मोटी चीजें करके बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए और दिखा दिया जाए कि मैं भी हिंदू हूं। तुरंत ये दिखाने लगती हैं, चंडी पाठ करने लगेंगी। पिछले चुनाव में तो चंडी पाठ किया था उन्होंने, लेकिन इस बार उन्हें मंदिरों की नींव रखनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार उन्हें ये अपना जो वोट आधार है यहाँ खिसकता हुआ नजर आ रहा है और उनकी जो घुसपैठियों की जो इनकी नीति रही है वो लोगों के सामने खुल गई है। और ये मैं इसे भ्रम क्यों कह रही हूँ कि ये कि भ्रमित करने की कोशिश क्यों है, उसकी वजह ये है कि ममता बनर्जी का आप दूसरा काम देखिए कि उन्होंने क्या किया। कि यहाँ तो वो टेट्रा पैक से दूध चढ़ा रही हैं, सिर पे पल्ला भी उनका नहीं है, जबकि पूजा करते हुए रखा जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जबकि वो रैलियों में, जब कई इनके वीडियो हैं, जब वो इस तरह के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर रैलियां करती हैं तो वहां पर हिजाब की तरह अपनी साड़ी से सिर ढक लेती हैं। फिर आगे वो तो, ये तो पूजा में भी शामिल नहीं हो रही है, सिर्फ स्टेज पर बोलती हैं तो ही ये कर लेती हैं, लेकिन यह मंदिर में इन्हें याद नहीं आता। चलिए, ये तो एक अलग बात हुई, धार्मिक चीजों की बात हुई। लेकिन यहाँ आप देखिए कि उनके लिए उधर क्या किया जा रहा है। उधर ममता बनर्जी जो मुर्शिदाबाद में, जो उत्तरी दिनाजपुर में बीडीओ के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, एसआईआर का विरोध हो रहा है, सड़कें जाम की जा रही हैं, उसको जायज ठहरा रही हैं। कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज है और बीजेपी दंगे कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तुम्हारा टीएमसी का विधायक मनीरुल इस्लाम, वो बीडीओ के दफ्तर में जाकर वहां पर हंगामा करता है, तोड़फोड़ होती है और आग लगा दी जाती है। फिर उत्तरी दिनाजपुर में भी तुम्हारे ही लोग पाए जाते हैं, उत्तरी दिनाजपुर के,
चाकुलिया में बीडीओ दफ्तर में वही हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की जाती है। तो जहां आप ही के लोग शामिल हैं वहां बीजेपी कहां से आई? और मुर्शिदाबाद में तो बीजेपी का नामो निशान नहीं है, ना तो उत्तरी दिनाजपुर में, उन इलाकों, मुस्लिम बहुल इलाकों में तो वहां भी बीजेपी नहीं है। तो कौन वहां ये सब भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसको आप जायज ठहरा रही हैं? तो यही समझ आता है कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो ममता बनर्जी, उनकी जो पार्टी है, उनकी जो पुलिस है, वो रास्ते रोक देती है, संवेदनशील है, पत्थर बरसते हैं तो कार्रवाई नहीं करती हैं, और उल्टा जो है, जो शोभा यात्रा वाले हैं वही बेचारे जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीधे सीधे एक सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, विधायक खुद उसमें शामिल हैं और वो इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं और उसको जायज ठहरा रही है। तो यहाँ पर बात सिर्फ मंदिर बनाने की नहीं है, यहाँ बात है कि मौका पड़ने पर ममता बनर्जी किसका साथ देंगी, जब स्थितियां विकट होंगी, जब पंडाल तोड़े जाते हैं, जब शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, जब मुर्शिदाबाद में किसका घर है ये देख के मारा जाता है, मूर्ति बनाने वाले को टारगेट किया जाता है, सीआरपीएफ वहां उतारनी पड़ती है, तो जब जान को खतरा होगा तब ममता बनर्जी किसका साथ देंगी? बात यहाँ ये आती है, ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए उन्होंने रोका नहीं। हुमायूं कबीर को लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां पर जो रहने वाले अल्पसंख्यक है, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी है, अगर वहां की आबादी में तो अधिकतर हिंदू है, लेकिन कुछ संख्या छोट दूसरे अल्पसंख्यकों की भी है, उनका क्या हाल होगा, कितना डर का माहौल होगा उनमें। लेकिन ममता बनर्जी को कोई मतलब नहीं है, तो असली काम तो वो उधर करती है। इधर इनको अभी इस बार थोड़ी चिंता ज्यादा सताने लगी है, क्योंकि उधर एसआईआर में भी सफाई हो रही है वोटर लिस्ट की, और इधर अब इनकी जो, जब से एसआईआर का इन्होंने विरोध किया और घुसपैठियों की जो भीड़ लगी है बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो जो न्यूज रिपोर्ट्स आई है उससे जो बंगाल के लोग आंखें मूंदे बैठे हुए थे, जिनमें भद्र मानुष की भी बड़ी संख्या है, जो सेक्युलरिज्म का गाना गा रहे थे और जिन्हें लग रहा था कि नहीं नहीं बंगाल में तो घुसपैठिया कैसे हो सकता है, वहां तो ये सब तो एक प्रोपोगेंडा है, अब उनको भी दिखने लगा है कि ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, कि बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर बांग्लादेशी खुद भाग भाग के जा रहे हैं और ममता बनर्जी रोक रही है। तो अब ममता बनर्जी सिर्फ ये ना दिखे कि उधर के लिए काम कर रही है, तो थोड़ा सा इधर उधर मंदिर मंदिर भी घूम ले रही है, लेकिन इससे मूल प्रवृत्ति तो बदल नहीं जाती है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति तो वही रहेगी, और इसीलिए इनकी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है। विरोध क्यों हुआ? शुरुआती विरोध के बाद अब इनका जो ये उग्र विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एसआईआर में सुनवाई हो रही है, और सुनवाई लॉजिकल विसंगतियों के आधार पर हो रही है। जो 2002 की लिस्ट थी उससे मैपिंग की गई, उसमें मैपिंग नहीं हुई, मैच नहीं हुआ, तो उसके आधार पर हो रही है। तो अब आपको कागज दिखाने पड़ रहे हैं। अब कागज कैसे दिखाएंगे? वो तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। जब कागज दिखाने पड़ रहे हैं तो फिर आगजनी हो जा रही है। यही है ना, ये कह रहे हैं कि जैसे कि इनके जो विधायक हैं मनीरुल इस्लाम, जो अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं कोई यहाँ पर हंगामा नहीं करना चाहता था। वो कह रहे हैं कि राम का नाम होता है तो कागज नहीं मांगे जाते, रहीम का नाम होता है तो मांगे जाते हैं। लेकिन बंगाल में ये जो इन इलाकों को, बॉर्डर इलाकों को छोड़ दे तो बाकी इलाके में तो हिंदू है, वहां भी तो सुनवाई हो रही है, वहां भी तो कागज मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ आप इसको सांप्रदायिक आप बनाते हैं। दूसरी बात, आपका डर ये है कि जिनके नाम इतने सालों में फिट किए थे अब वो नाम बाहर हो रहे हैं, जो अभी आप बीएलओ पर दबाव डालकर या अपने बीएलओ के जरिए जो ऊट पटांग कागज कैसे भी किसी को भी माता पिता बनाकर जो है लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश की थी, अब उसकी पोल पट्टी खुल रही है। तो फिर दर्द तो उठेगा ही, और वही दर्द हो रहा है, और उसी पर ही बीडीओ दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, सूक्ष्म पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, इसके लिए करीब 6600 हैं। वो अलग अलग जो केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग हैं, बैंक है, इनके कर्मचारियों को लगाया गया है। तो इसमें बैंक कर्मचारियों के एक संघ ने सुरक्षा भी मांगी है कि हमें ऐसे माहौल में, जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है उसके माहौल में हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा, तो हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बंगाल की पुलिस से तो कुछ नहीं हो पाता है। बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के साथ रेड में दखल देने चली जाती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में वो बीडीओ दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पाती है, वो ना ही उत्तरी दिनाजपुर में बीडीओ दफ्तर की सुरक्षा कर पाती है, और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर हो जाए
कोई एका जेल में चला जाए, सजा हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो बंगाल का हाल सबको दिख रहा है और ममता बनर्जी का डर तो यहाँ तक है कि जैसे कि शुवेंदु अधिकारी ने 1 महीने की यात्रा के लिए, प्रचार यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी, नहीं दी गई। फिर वो कलकत्ता हाईकोर्ट गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दी। फिर उनकी रैली पर हमला भी हो गया। अब हुमायूं कबीर को भी अनुमति नहीं मिल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि यहाँ पर अगर दूसरी ताकत खड़ी हो गई तो फिर हालत खराब हो जाएगी, जैसे कि बिहार में हुआ, जैसे कि अभी बीएमसी या फिर नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र में हुआ है। बिहार में जब ओवैसी विकल्प मिले, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर, तो राजद आउट हो गई, कांग्रेस आउट हो गई, जो कि कभी इनकी प्रिय पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब ओवैसी के उम्मीदवार जीते। यहाँ पर क्या हुआ है, मालेगांव में समय के साथ साथ मालेगांव की डेमोग्राफी बदलती गई। जो अभी मुर्शिदाबाद में हुआ है, मालेगांव की डेमोग्राफी भी बदली है, 70-80% मुसलमान वहां पर है। तो वहां पर इस बार इस्लाम पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जबकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ये हासिल की। एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजी नगर, जो नगर निगम है, वहां पर ठीक ठाक सीटें हासिल की है। तो ये अब ये हो रहा है, ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि क्योंकि पहले संख्या उतनी भी पर्याप्त नहीं थी और इनमें से अपनी पार्टियां भी नहीं पनपी थी, अपने नेता भी जो थे वो बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टियां बनाकर ला रहे हैं। इस्लाम पार्टी का सपा के साथ गठबंधन, एआईएमआईएम ओवैसी की अपनी पार्टी है, तो एक प्योर मुस्लिम पार्टी को वो वोट देना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं ताकि उसको और आगे बढ़ाएं, तो कल को वो किंग मेकर बनने की स्थिति में आ जाए। ये कांग्रेस और इनको देंगे तो स्थिति तो वही रहेगी, तब भी हमारा नेता तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। तो यहाँ अब ये पूरा विचार चल रहा है। तो ममता बनर्जी को भी डर यही है कि हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब यहाँ से बदरुद्दीन अजमल अगर आ गए असम के, या फिर मुस्लिम लीग आ गई केरल से, तो ये तो पूरा जो इन्होंने अपना गढ़ बना के रखा हुआ था, बंगाल से सटा हुआ इलाका, बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका, बॉर्डर का इलाका, वो तो इनके हाथ से निकल जाएगा। और उधर से तो निकल ही जाएगा, इधर से तो पहले ही खिसकने को है, और एंटी इनकम्बेंसी है ही 15 साल की। तो इसी में ममता बनर्जी इस बार ये चुनाव इनके लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं और ये एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चाहे अब उसमें इन्हें मंदिर मंदिर माथा टेकना पड़े, टेट्रा पैक से दूध चढ़ाना पड़े, या फिर इन्हें यहाँ किसी के रैलियां कैंसिल करनी पड़े, या इनकी पार्टी जो है जिस तरह से हमला कर देती है किस विपक्ष के नेताओं पर, वो करना पड़े, एसआईआर का विरोध करना पड़े, ईडी की रेड में दखल देना पड़े, तो ममता बनर्जी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए अब तक के सबसे मुश्किल चुनाव बन चुके हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।